नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल की। प्रदेश सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हड़ताल कर रहे एमबीबीएस छात्रों और सरकार के बीच चल रही रार का आज समाधान निकल सकता है। मामले पर आज हड़ताली छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगा। सीएम और हड़ताली छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में होगी। आपको बता दें कि सरकार की नई बॉन्ड पॉलिसी का एमबीबीएस छात्र करीब 1 महीने से विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हड़ताल पर हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कहना है कि देश भर के करीब 16 प्रदेशों में बॉन्ड पॉलिसी लागू ही नहीं होती है और जिन प्रदेशों में लागू की जा रही है वहां सर्विस बॉन्ड पॉलिसी लागू है। जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी संस्थान में सेवा नहीं देते हैं तो उन्हें बॉन्ड की राशि देनी होती है, जबकि हरियाणा में पहले ही विद्यार्थियों पर लोन का बोझ डाला जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार अब 40 लाख रुपए का बोझ डाल रही है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कहना है कि नई बॉन्ड पॉलिसी के तहत उन्हें हर साल 10 लाख रुपए देने होंगे। 4 साल में विद्यार्थियों को कुल 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जबकि हर साल करीब 80,000 रुपए फी लगती थी। इस पॉलिसी के तहत एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 7 साल तक सरकारी संस्थानों में सेवाएं देनी होगी, जबकि छात्रों की मांग है कि 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी को हटाया जाए। साथ ही वे सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों में ड्यूटी करने की अवधि को 7 साल से घटाकर 1 साल किया जाए, क्योंकि अगले साल नए छात्र मिल जाएंगे। सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्रों और सरकार के बीच लगातार तनातनी चल रही है और इसको लेकर एमबीबीएस छात्र करीब 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से छात्रों का डेलीगेशन मिलेगा और इस मामले पर सीएम के सामने अपनी बातों को रखेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार के प्रतिनिधियों से, जिसमें आईएएस अधिकारी शामिल थे, उनसे छात्रों की मुलाकात हो चुकी है। छात्रों का डेलीगेशन उनसे मिल चुका है, लेकिन उनसे बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब आज चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में एमबीबीएस छात्रों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगा, जिसके बाद मामले का समाधान होने की उम्मीद है। एमबीबीएस छात्र लगातार 1 महीने से करीब हड़ताल कर रहे हैं और बॉन्ड पॉलिसी जो है सरकार ने लागू की है उसको लेकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि सरकार की ये जो नई पॉलिसी है वो छात्र हित में नहीं है, इससे छात्रों को परेशानी होगी और इसी को लेकर लगातार एमबीबीएस छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सरकार के प्रतिनिधिमंडल से और एमबीबीएस छात्रों के डेलीगेशन के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद अब आज चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एमबीबीएस छात्रों का डेलीगेशन मिलेगा और अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेगा। एमबीबीएस छात्र लगातार 1 महीने से हड़ताल पर है। करीब 1 महीने से छात्रों की हड़ताल लगातार चल रही है और एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर जो नई बॉन्ड पॉलिसी सरकार लागू करना चाहती है उसको लेकर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार की जो ये नई बॉन्ड पॉलिसी है जो एमबीबीएस छात्रों को लेकर, ये छात्रों के हित में नहीं है, जिसके चलते छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। छात्रों की हितैषी ये पॉलिसी नहीं है और इसको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। तो आज इसी मसले पर हम खास खबर में बातचीत करेंगे, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें रोहित चावला है एमबीबीएस छात्र, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है प्रवक्ता बीजेपी के हैं और डॉक्टर टीना करवीर है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे रोहित चावला के पास। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, रोहित चावला, क्या इशू क्या है, आखिर क्यों मामले का हल नहीं निकल पा रहा है? आपका डेलीगेशन तो
आईएएस अधिकारियों से मिल चुका है, फिर क्यों नहीं मामले का हल हुआ था वहां पे? हमारा डेलीगेशन है वो एसीएस मैन से भी मिल चुका है, डीएमईआर के उच्च अधिकारियों से भी मिलकर, पर सरकार के शीर्ष अधिकारी है जो मेडिकल को देखते हैं उन सभी से मिल चुका है, लेकिन सारा नतीजा वो निराशजनक रहा। जिस प्रकार रोहित साहब, एक मिनट, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। सरकार ये कह रही है कि ये जो सब्सिडाइज फी पे आप पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्हीं छात्रों पर यह पॉलिसी लागू होती है। अगर आप सरकारी संस्थान में सेवाएं नहीं देंगे तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? आप सब्सिडी लेकर अगर पढ़ रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सेवा करें प्रदेश में लोगों की। हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा दुर्गेश जी। हम सेवा के भाव से आए थे, लेकिन ये जो पॉलिसी थोपी गई हम लोगों पे, ये बेबुनियाद पॉलिसी, इसका मतलब सीधा सीधा देखो कि 40 खामियां क्या है लाख इसमें? रुपए खामियां गिनाइए आप। खामियां गिनाता हूं कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट की पॉलिसी से, खामियां कंपेयर करवा के बता रहा हूं। सबसे पहले कि पूरे भारत में एक हरियाणा प्रदेश इकलौता ऐसा है जहां 40 लाख की बॉन्ड राशि है। जी हाँ। दूसरी खामियां यह है कि इसमें 7 साल का ड्यूरेशन है। तीसरी खामियां इसमें है कि जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। और चौथा जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि इसमें किसी प्रकार की जॉब की गारंटी नहीं है। अच्छा, किसी तो भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट कैसे है इसमें? इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रही है बैंक से, यानी कि लोन सेक्शन करवा रही है बैंक से। जी, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे छात्रों और सरकार के मध्य बात होनी चाहिए ना, तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? जी हाँ। दूसरी एक बात और रखना चाहूंगा मैं मेरी तरफ से, आप अपने हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी फीस एमबीबीएस की और हमारी फीस को कंपेयर करके देखो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा आपको। जी हाँ। एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां पे फीस 80,000 रुपए पर ईयर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की फीस है और 10% का इंक्रीमेंट है हर साल का। अब आप देख लो कि कितनी फीस हो गई। यानी कि मेरिट में भी स्टूडेंट आए और मेरिट वालों पे प्राइवेट के जैसा ये थोपी जा रही है कि इतने पैसे लगेंगे ये वो। जी हाँ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, छात्र का कहना है कि पॉलिसी उनके हित में नहीं है, तो फिर क्यों उन पे ये पॉलिसी लागू की जा रही है? देखिए, ये कहना कि पॉलिसी उनके हित में नहीं है, ये तो शायद सही हो। जी हाँ। क्योंकि जब आदमी केवल अपना अपना सोचता है, जब समाज का नहीं सोचता, जब प्रदेश का नहीं सोचता, तो उसको लग सकता है कि सब उसके खिलाफ है। ठीक। पर अगर एमबीबीएस के छात्र, आंदोलनकारी छात्र वास्तविकता के धरातल पर जाकर विचार करें, तर्कपूर्ण विचार करें, तो उनको समझ में आएगा कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सेक्टर की तुलना में जी बहुत मामूली फीस पर, अपेक्षाकृत बहुत कम फीस पर पढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, जी हाँ, उसमें हरियाणा के लोगों के उनकी जेब से जाने वाले टैक्स का पैसा लगता है। फी का फर्क समझा देंगे। तो जिन लोगों ने रुकिए जिन लोगों की जेब से गए हुए पैसे के दम पर उनकी फीस सब्सिडाइज हो रही है, जी, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि उन्हें उन लोगों की सेवा करनी चाहिए? अगर बॉन्ड ना हो जी, तो चिकित्सक एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल ग्रेजुएट्स वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। उसका परिणाम है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस के लिए आने वाले दिनों में टीचर्स की आवश्यकता पूरी होती दिखाई नहीं देती। आज हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर इन नौजवानों को, नवयुवतियों को यह सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश के खजाने के दम पर वे कम फीस में डिग्री कर रहे हैं, उसके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना यह कोई थोपा जाना नहीं है, यह उनको स्वयं स्वीकार करना चाहिए। एक बात और जो इन्होंने कही कि जॉब की गारंटी नहीं है, मैं दोहराना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जी, जिसको केंद्र, हरियाणा या किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में नौकरी नहीं मिलेगी, बॉन्ड तो उसी पर लागू है। अन्यथा उसके लोन की किस्त
उसका ब्याज वो सरकार अपने कंधे पर ले रही है। मान लीजिए रोहित चावला एक विद्यार्थी हैं, इनको एमबीबीएस के बाद सरकार जॉब नहीं देती जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संस्थान में भी जाकर नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं, तो इनसे सरकार एक पैसा वसूलने वाली नहीं है, सरकार अपने कंधे पर ले रही है। ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइवेट में जाकर नौकरी करते हैं जी, तो क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि अपने हिस्से के लोन की किस्त अदा करें? इतनी सरल सपाट बात है। ठीक है। एक चीज और, बुनियाद नहीं कहना पीछे चर्चा चाहिए। जब हो रही थी तो उसमें एक इशू उठा था, मान लीजिए इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इन्हें जी। एमएस करना हो या एमडी करना हो, या मान लीजिए ये सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारियों में जाना चाहते हो, तो क्या इन पर यह बॉन्ड पॉलिसी लागू होगी? निश्चित तौर पर चीजें साफ की गई हैं कदम कदम पर। जी अगर ये किसी सरकारी क्षेत्र में जाते हैं काम करने के लिए, जी हाँ। तो इन पर कोई बॉन्ड लागू नहीं होगा। नहीं, अगर हायर अगर ये एजुकेशन के लिए PG जाते करने हैं जाते तो हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जी अगर रोहित चावला एमबीबीएस के तुरंत बाद उनको एमडी एमएस में कहीं दाखिला मिल जाता है, जी तो इनके बॉन्ड की अवधि यानी इनको अपने बॉन्ड के कर्ज का भुगतान जी हाँ। वो डिग्री पूरी होने के बाद करना होगा या सरकार की नौकरी ज्वाइन करनी होगी? सरल सी बात है। मतलब एमएस या एमडी आपने करने के हमारे- बाद। एक मिनट बस एक वाक्य में कह दूं। जी हाँ। आपको डिग्री करने के बाद सरकारी नौकरी करनी है, पीजी डिग्री के बाद सरकारी नौकरी करनी है, ठीक। तो आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आपके कर्ज को चुकता करेगी सरकार। ठीक है। यानी आप वेतन पाएंगे और आपके हिस्से का जो कर्ज है उसका ठेका उसको चुकाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक प्राइवेट में आप जाना चाहते हैं तो भाई भुगतान करके जाइए। ठीक है। इतना सा तो हम हरियाणा के लोगों के हित में इनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने बात को बहुत क्लियर कर दिया। मैं डॉक्टर टीना करमवीर जी से इस मामले में बात करना चाहूंगा। टीना करमवीर जी, सरकार के प्रवक्ता जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि पूरी तरीके से जनता के हित में फैसला है। एमबीबीएस छात्र अपने हित को देखते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, और दूसरी बात ये कहना क्या आप चाहती हैं कि ये छात्र जॉब ना करें, लोगों की सेवा ना करें? नहीं, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी। सबसे पहले 1 महीने तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सीएम साहब ने समय कब दिया? आज का समय दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई सकारात्मक फैसला निकले, जी क्योंकि 1 महीने तक सर्दियों में बैठे हुए छात्र, ये छात्र विरोधी पॉलिसी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अभी वीरेंद्र साहब कह रहे थे कि इतना पैसा देने में, तो आप ये बताइए 40 लाख देना कोई मामूली बात है क्या? वीरेंद्र चौहान दे सकते हैं ये फीस, लेकिन एक आम नागरिक जो एक ग्रामीण क्षेत्र से है और जो किसान है, वो कैसे दे पाएगा? जहां तक मुझे भी जानकारी है, एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें हो रही है उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं और थोड़ा साफ करता हूं। ये एक क्षण दीजिएगा मुझे केवल एक वाक्य। टीना जी, आप अपनी बात कह लीजिएगा, एक वाक्य जोड़ने दीजिए कृपा करके, चीजें साफ करते चलिए। हरियाणा के किसान का, ग्रामीण का, गरीब का कोई बेटा बेटी एमबीबीएस की डिग्री सरकारी मेडिकल कॉलेज से करता है और वो सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है, तो उसको एक पैसा भी नहीं देना है। 40 लाख किसने मांगे उससे? एक पैसा भी आपके सवाल का जवाब है प्रोफेसर साहब। मैं आपके सवाल का जवाब- रोहित चावला जी, आप बोलिएगा। टीना करमवीर जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य है, जो जिसको पैसा आपको फेलोशिप देनी चाहिए थी, ना कि ये बॉन्ड पॉलिसी लागू करनी चाहिए थी। आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं कि ये आपके स्वास्थ्य मंत्री का है, मैं नहीं कह रही है कि ये पॉलिसी जो है ये छात्रों पर आर्थिक बोझ डालेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल दोबारा भेजी और फिर उस फाइल को अप्रूव किया गया। दूसरी बात, पहली बार नोटिंग में उन्होंने डाल दिया था कि ये हम हरियाणा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी नहीं लागू करेंगे। इसलिए इस बॉन्ड पॉलिसी में आप मुझे वीरेंद्र जी ये बता दीजिए कि कहां लिखा हुआ है कि आप नौकरी देंगे, नौकरी की गारंटी देंगे छात्रों को? आपको क्या लगता है कि छात्र क्या पढ़े लिखे नहीं है? ये छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरी बॉन्ड पॉलिसी पढ़ी होगी तभी तो आंदोलन कर रहे हैं। कितनी नासमझी वाली बात कर रहे हैं आप। तो प्रोफेसर है, आपको देखिए आप, मैं ये बताना चाहता हूँ टीना जी, शामिल हो गए, डॉक्टर शामिल हो गए, IMA ने समर्थन दिया है, तो ये लोग क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है?
या आप ही ज्यादा समझदार लोग हैं जो जनता के ऊपर या छात्रों के ऊपर जानबूझ के ये पॉलिसी डाल रहे हैं? अगर इन लोगों ने ये पॉलिसी नहीं पढ़ी होती तो ये आराम से ही मान जाते ना, ऐसा थोड़ी है। आप कह रहे हैं कल जिद कर रहे हैं छात्र, अच्छे छात्र जिद कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो प्रेशर डाल रहे हैं। उसी टाइम आप मुख्यमंत्री से मिलकर इसका समाधान कर देते। आप क्यों आइए ताकि आप छात्रों को अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं इसे कहूंगी, साफ कर दूं, छात्रों को जहां बैठकर पढ़ना चाहिए, लैब में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, वहां पर वो बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। ये इसी तरीके से है जैसे किसान बिल के समय आपके नेता क्या कह रहे थे कि नहीं ये तो किसान बिल है जो बहुत अच्छे हैं, अग्निवीर योजना जो है वो बहुत अच्छी है। बाद में आप लोग जनता से माफी मांगते। आपको इस बार भी छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिन लोगों को आप समझ रहे हैं ना, आप अपनी तरफ से तो यही कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप गए आपके पास नौकरियां हैं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अभी जो आपने नौकरी का सवाल खड़ा किया है टीना कर्मवीर जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये बताइए कि जॉब की गारंटी है कि नहीं? मैंने साफ किया है जी। अगर जॉब नहीं मिलेगी जी तो बॉन्ड भी लागू नहीं होगा, यानी विद्यार्थी का जो कर्ज है उसका भुगतान सरकार करेगी। अर्थात आप पे कोई एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा। हम जॉब दे देंगे तो आप नौकरी करिएगा और बॉन्ड की राशि का भुगतान सरकार करेगी। हम नहीं देंगे तो आप आजाद देंगे। एक मिनट, आप सैलरी भी देंगे तो सरकार सैलरी भी देगी और उसके बाद जो कर्ज का पैसा है, जो भी सब्सिडी का कर्ज है, वो सरकार भुगतेगी। हाँ, मैं दोहरा दूं जी। अगर हरियाणा का बेटा बेटी हरियाणा के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद हमारे द्वारा दी गई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसको तनख्वाह भी मिलेगी और उसके द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान भी एक पैसे का सरकार करेगी। तो ये हल्ला मचाना कि बोझ डाल दिया, ये गलत है। सैलरी में से कुछ नहीं कटेगा। नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं। ठीक है, यही तो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। रोहित चावला जी, क्या दिक्कत है? इतनी क्लियर बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब देना चाहूंगा प्रोफेसर। हाँ जी, बात सुनो। अगर आपको समाधान निकालना है तो 1 साल की एसेंशियल बॉन्ड सर्विस लागू क्यों न कर दी जाए, ताकि इससे से ज्यादा सरकार को चिकित्सक मिलेंगे। हम इस सेवा भाव से आए थे, लेकिन जितने भी गारंटी तो जितने भी छात्र हैं सब सेवा करें। आपका यह कहना है रोहित चावला जी? मेरा ये कहना है कि आप एसेंशियल जॉब सर्विस दो 1 साल की। अगर जो डिनाई करेगा उसे बॉन्ड दो, किसने मना किया है? लेकिन आप एसेंशियल जॉब दो ना। आप ये कंडीशन लगा दो कि एसेंशियल जॉब पॉलिसी है और इसमें आपको जॉब करना पड़ेगा, जो डिनाई करेगा वो बॉन्ड देगा। लेकिन 40 लाख का बॉन्ड कहां से? यही तो है। आप नौकरी करने से इनकार करेंगे। चौहान साहब एक फर्क है। वो कह रहे हैं कि आप कंपल्सरी करेंगे, जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स निकलेंगे वो सब जॉब करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम जिन्हें कहेंगे वो जॉब करेंगे। ये फर्क है ना। रुकिए तो सही जी। एक तो ये जो पॉलिसी है ये सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सब्सिडाइज फीस पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर है। ठीक है, प्राइवेट वालों पर नहीं। दूसरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट वाला बहुत मोटी फीस देता है ना इनकी तुलना में। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी एक बात प्रोफेसर साहब एक बात सुने, प्रोफेसर साहब मेरी एक बात सुने, बारे में है। प्रोफेसर साहब एक बार मेरी बात सुने, वो हम नहीं कर पाते तो आपसे कुछ ले ही नहीं रहे, फिर आप किस लिए शोर मचा रहे? हम आपको नौकरी देने की स्थिति में होंगे तो आपको नौकरी करनी होगी। हमने दी नहीं तो आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि आप नौकरी नहीं कर रहे। इतनी साफ बात है। ठीक है प्रोफेसर साहब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए रोहित चावला जी बोलिए। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट मिलती है वो 600 प्लस मार्क्स वालों को सीट मिलती है और प्राइवेट में 200-300 वाले नंबर वाले सीट लेते हैं। आप ये बताओ, मेरिट को बेच रहे हो आप तो। 40 लाख का बॉन्ड है, आप तो मेरिट को बेच रहे हो। आप तो ये मेरिट वालों हम कह रहे हैं सेवा करके हरियाणा के लोगों की, मेरिट वाले हरियाणा के लोगों की सेवा करने से क्यों बच के भागना चाहते हैं? इट इज सो सिंपल। जवाब दे रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट आप मुख्य विपक्षी दल हैं प्रदेश के, किसने मना किया? आपको क्या खानी दिख रही है? सरकार कह रही है कि ये लोग प्रदेश की जनता का सेवा करें, चूंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं और कम रेट पे पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों में एक पैसा नहीं लेंगे, रूल लागू नहीं होता है।
तो फिर आप क्या विरोध कर रही हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर पहले से इतनी बेरोजगारी है। अब अगर तो रोजगार की बात तो कर ही रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कैसे रोजगार देंगे? कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, मना करोगे तो बॉन्ड लेंगे। नहीं, काम करो, ये लिखित में दे देना कहीं, ये बॉन्ड पॉलिसी में लिखित में देते, कोई गारंटी तो देते ना। इनके पास न कोई, इनकी कथनी और करनी नहीं, यही तो फर्क है। मेंशन है, बॉन्ड पॉलिसी में है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पॉलिसी में ये, आप क्या गारंटी दे रहे पॉलिसी में है, तो मैं कह रहा हूं जो छात्र ऑलरेडी फॉर्म भर रहे हैं, आप उनको तो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आप किसको आश्वासन नहीं चाहते हैं? ये बात गलत है, नहीं दे पा रहे। अभी जो बॉन्ड पॉलिसी पे बात करिए, देंगे भी नहीं देंगे, इस पे बात करिए, भटकाइए मत। नहीं दे पा रही है अलग, अभी जो बॉन्ड पॉलिसी की बात है उसी पे बात करिए। नहीं करेंगे तो उनको पैसे भरने पड़ेंगे। रोहित चावला जी नौकरी करेंगे तो उनको कुछ नहीं देना है। हम रोहित चावला जी को नौकरी नहीं देंगे तो भी हम दोषी हैं, हम भुगतेंगे। आपके कोई छात्रों से मिलकर आए, हम नौकरी मांग रहे हैं ना, आप असेंशियल बॉन्ड पॉलिसी लेके आओ, किसने मना किया? इसमें क्या चौहान साहब नौकरी कौन ये कह रहे हैं कि 7 साल की पॉलिसी लागू कर दीजिए। जितने भी छात्र निकलेंगे एमबीबीएस करके, चाहे वो 5,000 निकलते हो, 10,000 निकलते हो, 500 निकलते हो, सब लोग करेंगे सेवा। तो क्या दिक्कत? आप कहेंगे 2, 4, 5, 10 करें, वो कह रहे कि सब करें। देखिए, सबको एसेंशियल सर्विस कर देंगे तो वो और ज्यादा सख्त बात होगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि जिनको नौकरी हम ऑफर करें, जिनको माने जिनके लिए नौकरियां हैं, जिनको ऑफर की जाए, वो नौकरी कर लें। वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। एसेंशियल कर दिया तो ये उछलेंगे, ये तो और शोर मचाएंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं आज आइए हम आपको नौकरी देती है तो करिए, नौकरी करेंगे तो हम खर्चा उठेंगे। हम आपको नौकरी ना दे तो मौज करिए, प्राइवेट में जाइए, कौन रोकता है आपको? आपने जॉब ऑफर नहीं की तो उस कंडीशन में जो कर्ज का पैसा वो कौन देगा? इतनी कम है, सरकार कहीं भी नौकरी के लिए नौकरी कर लेंगे छात्र। सरकार प्रोफेसर साहब, पहले तो आप है ना बॉन्ड पॉलिसी को अच्छे से अटेंड कर दीजिए। जिम्मेदार होगी। नौकरी न दे पाए तो रोहित चावला को कुछ नहीं देना। डॉक्टर रोहित चावला आनंद से प्राइवेट प्रैक्टिस करें। सरकार छात्र विरोधी है, साथ सरकार हरियाणा के पक्ष में है। सरकार हरियाणा के उन लोगों के पक्ष में है जिनको डॉक्टरों की जरूरत है। उन अस्पतालों और उन मेडिकल कॉलेजों को चलाना चाहती है जहां हरियाणा का आम आदमी, साधारण नागरिक उपचार के लिए आता है। और कांग्रेस चाहती है कि डॉक्टर ही ना सरकारी अस्पतालों में। भ्रष्टाचार इतना है। प्रोफेसर साहब, आप बोल रहे हो कि हरियाणा में डॉक्टरों की कमी, आप वैकेंसी तो निकालें। आप पिछला डाटा उठा के देखो, 865 को उसके लिए हम निकालते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं आपको मालूम है? रोहित भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, हम वैकेंसी ना निकालें तो जिम्मेदारी हमारी है ना। आप क्यों टेंशन लेते हो? फिर हमने नौकरी नहीं निकालते। आपने बॉन्ड पॉलिसी का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्यों? सरकार उसका जवाब दे दीजिए प्रोफेसर विजय सिंह चौहान जी। बैंक क्यों शामिल किया गया बैंक को इसमें? बैंक इसलिए शामिल किया गया क्योंकि हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता। ठीक है, सीधे तौर पर उसको देने का बैंक एक माध्यम है। मतलब बैंक सरकार को पैसे पे कर देगा और उसके बाद ये बैंक को पैसे देंगे। सुनिए तो सही जी, बोलिए। बैंक इन्वॉल्व हो गया, बैंक ने पैसा दे दिया, उस पैसे का भुगतान सरकार करेगी अगर ये नौकरी करते हैं। ठीक, उस पैसे का भुगतान सरकार करेगी अगर सरकार इनको नौकरी नहीं देती है। उस पैसे का भुगतान ये करेंगे अगर ये सरकारी नौकरी करने के बजाय प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है, वीरेंद्र चौहान, हमारे पास समय की कमी है। गारंटर बैंक लोन का गारंटर और दूसरी बात, छात्र सारे सेवा हमारे पास समय की कमी है, इसलिए सभी मेहमानों को धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, आपका भी धन्यवाद। रोहित चावला, आपका भी शुक्रिया। काफी अच्छी तरीके से बातों को क्लियर करने की कोशिश की प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।